व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखेंगे आई फाउंड 11 हिडन डिटेल्स इन पुष्पा 2 टीजर। तो भैया क्या कुछ डिटेल ऐसी है जो भाई ने देखी हो, और हमने तो भैया एंजॉय किया था उस टाइम पर। हम डिटेलिंग में नहीं गए थे जब हमने रिएक्शन किया था हमारे दीपक चैनल पे। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, चैनल में, तो प्लीज सब्सक्राइब। भाई कौन कौन एक्साइटेड है जरूर बताना। कल बर्थडे था, हैप्पी बर्थडे लिखा, आज बिलेटेड हैप्पी बर्थडे भी जरूर लिख देना। यस, करते हैं शुरू। 1 2 3 गो। पुष्पा 2 के 1 मिनट के टीजर में मैंने 10 से ज्यादा डिटेल्स नोटिस करी, जिन्हें मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, और साथ ही साथ मैं पुष्पा 2 के टीजर का ब्रेकडाउन भी करूंगा। तो टीजर के इस वाले सीन में यहाँ पर तुम पुष्पा को नोटिस कर सकते हो, इसने देवी माँ का रूप ले रखा है। अगर तुम ध्यान से इसके पीछे बैकग्राउंड को भी नोटिस करोगे तो तुम पीछे शेषनाग को देख सकते हो। अब जहाँ तक मुझे पता था, शेषनाग हमेशा विष्णु जी के पीछे रहता था, लेकिन फिर मुझे रिसर्च के बाद पता लगा कि साउथ में एक देवी है जिनका नाम है मरियम्मा देवी। उन देवी के पीछे भी ऐसे ही शेषनाग होता है। साउथ साइड में उन देवी की पूजा भी करी जाती है और फेस्टिवल भी बनाया जाता है। तो जो सीन पुष्पा 2 के टीजर में दिखाए गए हैं वो उसी फेस्टिवल के दिखाए गए हैं, जिसमें पुष्पा ने मरियम्मा देवी का रूप ले रखा है। फिर टीजर के इस वाली सीन में जहाँ पर हमें पुष्पा का क्लोजअप शॉट दिखाया जाता है, तो इधर तुम पुष्पा का ये वाला नेल नोटिस कर सकते हो, जिसको डायरेक्टर काफी ज्यादा हाईलाइट भी करना चाहता है इस वाले शॉट में। अब इस नेल को हमने कई बार पुष्पा 1 में भी देखा था। इसके अलावा हमने इस वाले नेल का हाईलाइट हमने पिछले पुष्पा 2 के टीजर में देखा भी था, जहाँ पर जो शेर वाला सीन आता है और हमें पुष्पा दिखाई देता है। तो इधर तुम इस वाले नेल को नोटिस कर सकते हो। इधर ध्यान देने वाली बात ये थी कि ये पूरा का पूरा शॉट ब्लैक एंड व्हाइट में था, लेकिन बस अल्लू अर्जुन का ये वाला नेल ही रेड था। ऐसे ही उस वाले शॉट की तरह ये वाला शॉट भी हाईलाइट किया जा रहा है पुष्पा के नेल की तरफ। उसके बाद कुछ फ्रेम्स आगे इधर हम इयरिंग को हिलते हुए नोटिस कर सकते हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इस वाले इयरिंग को कान से हिलाया जा रहा है, मतलब इस फ्रेम के ऊपर कान को हिलाया जा रहा है और इसके साथ साथ ये इयरिंग हिल रही है। ये काफी छोटी सी चीज थी, लेकिन मैंने नोटिस करी तो लगा बता ही दूं। वैसे इस टीजर में जो फेस्टिवल बनाया जा रहा है, देवी की पूजा की जा रही है, इसका छोटा सा ग्लिम्स हमें पिछले वाले टीजर की स्टार्टिंग में ही दिख गया था, जहाँ पर हम देवी की मूर्तियां, स्टैचू और फ्रेम्स को नोटिस कर सकते थे। वैसे इस वाले टीजर से ज्यादा बड़ा टीजर तो पिछला वाला ही दिखाया गया था। और नोटिस करने की बात यह है कि ये टीजर अल्लू अर्जुन के बर्थडे पे निकाला गया है, और पिछला टीजर भी अल्लू अर्जुन के बर्थडे पर ही निकाला गया। बाकी भाई जो अल्लू अर्जुन के क्लोजअप शॉट दिखाए जा रहे हैं वो काफी खतरनाक लग रहे हैं। जैसे कि जब वो त्रिशूल से अपने माथे पर एक कट बनाता है, इस चीज को देखकर उस सीन का वेटेज भी फील होता है। इसके अलावा वो वाला सीन जब अल्लू अर्जुन अपने हाथ पे उस त्रिशूल को घुमा रहा होता है, वो भी काफी तगड़ा सिनेमैटिक फील देता है। इसके अलावा इस टीजर में जो एनिमेटेड लोगोज और फॉन्ट्स दिखाए गए हैं, उनमें भी एक छोटी सी डिटेल डाली गई है। जैसे कि टीजर के इस वाले फ्रेम में इधर ये जो लोगो दिखाया गया है वो 2 तरीके से दिखाया गया है। पहले चंदन की लाल लकड़ी की तरह दिखेगा, उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है गोल्ड में, जो कि शायद ये रेफरेंस कर रहा है कि पुष्पा 2 में हमें चंदन की लकड़ी के साथ साथ गोल्ड की स्मगलिंग भी दिखाई जाएगी। उसके बाद इस वाले फ्रेम में जब पुष्पा इस आदमी में लात मार के अपना पैर हटाता है, तो इधर तुम छोटी सी डिटेल नोटिस कर सकते हो कि जो पुष्पा के पैर पे रेड कलर है वो इस आदमी की छाती पे छप चुका है, जो कि बहुत माइन्यूट है पर बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल है डायरेक्टर की तरफ से। उसके बाद इस अगले ही सीन में इस टीजर का बहुत चुम्मा शॉट लिया गया है। हमें बात कर रहा हूँ इस वाले सीन की, जब अल्लू अर्जुन अपने पैर से पल्लू को उठा के अपने कमर में लगा। अगर ये रियल शॉट लिया गया है तो भाई काफी ज्यादा रीटेक लिए होंगे, आई कैन गारंटी। बाकी इसी के साथ मैंने शेषनाग वाली डिटेलिंग तो तुम्हें बता ही दी। उसी के साथ हम इस सीन में पुष्पा की आइकॉनिक वॉक भी देख सकते हैं। इसमें नोटिस करने वाली बात है पुष्पा का शोल्डर, डायरेक्टर को मानना पड़ेगा भाई। उसके बाद चलते चलते अपनी माला को ठीक करना, वो भी भाई काफी ज्यादा तगड़ा था। इसके बाद नेक्स्ट डिटेल मुझे मिली पुष्पा 2 के लोगो में, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात कर रखी है पिछले वाले टीजर ब्रेकडाउन में। अब इधर ध्यान देने वाली बात ये है, इधर जो पुष्पा लिखा हुआ है वो चंदन की लकड़ी में लिखा हुआ है, और जैसा हमें पता है पुष्पा ने चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग करी थी पार्ट 1 में। इसके बाद इधर पीछे तुम 2 को नोटिस कर सकते हो, जो कि अगेन चंदन की लकड़ी में लिखा तो हुआ है, लेकिन वो रेड चंदन की लकड़ी में लिखा हुआ है। और मैं तुम्हें बता दूं, चंदन की लकड़ी के भी कई वेरिएशन होते हैं, जिसमें से ये जो पीछे 2 लिखा हुआ है वो बहुत प्रीमियम वाली लकड़ी में लिखा हुआ है। इसके अलावा नीचे इधर तुम द रूल को भी नोटिस कर सकते हो, जिसके फॉन्ट पे ध्यान दिया जाए तो ये चाइनीज वर्ड का फॉन्ट है। इसके अलावा ग्रीन कलर की जो डिजाइन है वो भी चाइनीज लगती है, तो शायद हमें पार्ट 2 के अंदर इंटरनेशनल स्मगलिंग दिखाई जाए चाइना से। और वैसे भी 1 साल पहले जो टीजर आया था उसमें चाइना का जिक्र किया गया था, तो हो सकता है मूवी के अंदर चाइना का भी बहुत मेजर रोल रहे। बाकी हमें टीजर के एंडिंग में अल्लू अर्जुन की फाइट भी दिखाई गई थी, जो कि काफी इंटरेस्टिंग और धमाकेदार लग रही थी, जिसमें अगर ये वाला सीन भी डाल देते तो भाई मजा आ जाता। इसके बाद हमें हैप्पी बर्थडे आइकन स्टार अल्लू अर्जुन लिखा दिखाई देता है, जिसके बैकग्राउंड में तुम नोटिस करो तो हमें अल्लू अर्जुन का फ्रेम भी दिख जाएगा। बाकी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी के ट्रेलर के लिए। वैसे इस मूवी का बजट 500 करोड़ से ऊपर बताया जा रहा है, जिससे ये फील होता है कि इसके मेकर्स बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं इस मूवी के लिए। वहीं उड़ती उड़ती खबर ये भी आ रही है कि सिंघम 3 को सेम डे पर रिलीज किया जाएगा पुष्पा के साथ, और ये पहली बार नहीं है, डंकी और सलार के साथ भी ऐसा हो चुका है। वैसे सिंघम 3 और पुष्पा 2 सेम डे पर रिलीज हुई, तो तुम किसे देखने जाओगे कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को 1 लाइक जरूर दे देना। बाकी मैं पुष्पा मूवी के देखो, ऊपर मेरे से अगर पूछते हो तो मैं तो पहले तो मैं पुष्पा ही देखना चाहूंगा, पुष्पा 2, क्योंकि ऑलरेडी कहानी पता है और उससे आगे आप कनेक्ट कर रहे हो। क्योंकि जबकि सिंघम में कई बार ऐसा देखा कि कई बार कनेक्ट नहीं होती कहानी,
कहानी वो बीच में हाँ। तो मैं तो एक्साइटेड पुष्पा 2 के लिए हूँ। दूसरा नाखून वाला, भाई मैंने डिटेल वो नोटिस नहीं करी थी कि इसकी रिजेम्बलेंस उस नहीं, मैंने पहले वाले नाखून वाली ग्लिम्स मुझे से याद था कि ग्लिम्स वो से वाला, हाँ, क्योंकि नहीं लास्ट मुझे याद था क्योंकि उसमें ब्लैक एंड व्हाइट में हाईलाइट हुआ था। अच्छा नहीं, मैंने उस तरीके से ध्यान नहीं दिया था। बाकी वीडियो इंटरेस्टिंग थी भाई यार, और जिस तरह डिटेलिंग करी, और हैट्स ऑफ टू द टीम कि मतलब इस टीजर्स ने ही इतना बवाल कर दिया। जो टेक्स देखने को मिले हैं, जो मेकअप, हैट्स ऑफ टू मेकअप डिपार्टमेंट ऑल्सो भाई, उन्होंने बहुत गजब किया। और अल्लू अर्जुन भाई चाहे वॉक करे, चाहे टॉक करे, चाहे स्माइल करे, चाहे रॉक करे, चाहे दहाड़े, वो वर्सेटाइल इतना एक्टर है वो गजब की, मतलब तभी फैन फॉलोइंग नेक्स्ट लेवल की है। आप भी अगर कोई डिटेल आपने नोटिस करी, आप भी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।